क्या आप जानते हैं, एक समय बलराम जी ने क्रोध में भरकर हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया था। क्या भीष्म पितामह बलराम जी से टकरा पाए थे? क्या किया था कर्ण और दुर्योधन ने? क्यों बलराम जी ने चढ़ाई की थी हस्तिनापुर पर? इस रोचक वृत्तांत को पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। स्पिरिचुअल ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भागवत पुराण के दशम स्कंद तथा ब्रह्मा पुराण के अध्याय 84 में इस कथा का वर्णन हमें मिलता है। जामवती नंदन शांब जब अकेले ही बड़े बड़े वीरों की उपस्थिति में स्वयंवर से दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को धर लाए थे। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ और बोले, यह बालक बहुत ठीक है। देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वह तो इसे चाहती भी न थी। अब इस ढीठ को पकड़कर बंदी बना लो। यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वह हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उन सब का सारा घमंड चूर चूर कर देंगे। ऐसा विचार करके कर्ण, शल्य, भूरिश्वा और दुर्योधन आदि वीरों ने शांब को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी शांब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे धनुष चढ़ाकर अकेले ही रणभूमि में डट गए। शांब ने कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 से 6 बाणों के साथ अलग अलग प्रहार किया। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर शांब को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा। एक ने सारथी को, एक ने शांब का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से शांब को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी ने कुरुवंशियों और यदुवंशियों की लड़ाई झगड़े को ठीक ना समझा और क्रोधित यदुवंशियों को शांत कर स्वयं रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और कुछ यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए। बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा ना रही और बलराम जी के पास पहुंचकर उनका सत्कार किया। तदनंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और वहां बलराम जी ने कहा कि महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग सावधानी से सुनो और उसका पालन करो। उग्रसेन ने कहा है कि हम जानते हैं कि तुम लोगों ने एक साथ मिलकर अधर्म से अकेले शांब को हरा दिया और बंदी बना लिया है। यह हम सब इसलिए सह लेते हैं क्योंकि हम संबंधियों में परस्पर फूट ना पड़े, एकता बनी रहे। आठ झगड़ा मत बढ़ाओ, शांब को उसकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे। वे कहने लगे, सचमुच काल के गाल को कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उससे ऊपर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर दिया। यह हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। जैसे सांप को दूध पिलाना पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज्य को लेकर ये यदुवंशी हमारे ही विपरीत हो रहे हैं। ये निर्लज्ज होकर हम ही पर हुक्म चलाना चाहते हैं। भीष्म आदि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हुए कुरुवंशी बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। कौरवों की दुष्टता और अशिष्टता देख बलराम जी क्रोध से तमतमा उठे। तभी वह जोर से हंसकर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं है, बल्कि दंड देना है। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं ही उन्हें समझा बुझाकर सुलह करने के लिए यहाँ आया। फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारी है। क्या खूब हम लोग जूते हैं और यह कुरुवंशी स्वयं सिर हैं।
ये लोग ऐश्वर्य के मद से घमंडी, पागल से हो रहे हैं। उनकी एक एक बात कटुता से भरी है। आज इन्हें दंड देकर उनके होश ठिकाने लाऊंगा। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरव विहीन कर डालूंगा। आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के राजा बनकर रहेंगे। अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से रहित करके ही द्वारकापुरी को लौटूंगा। भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, द्रोण तथा अन्य कौरवों को उनके हाथी, घोड़ा और रथों सहित मार डालूंगा और शांब को उनकी पत्नी सहित द्वारिका ले जाऊंगा। ऐसा कहकर बलराम जी क्रोध से भर गया। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने हल का मुख नीचे की ओर किया और चार दीवारी की जड़ में धंसा कर खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर डगमगाने लगा। बलराम जी हस्तिनापुर को उखाड़कर उसे दबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा उठे। भीष्म, दुर्योधन सहित समस्त कौरव व्याकुलचित होकर हाहाकार करने लगे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ शांब को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे, प्रभु, हम लोग तो मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों के अपराध क्षमा कर दीजिए। आप जगत के सिद्धि, उत्पत्ति और प्रलय के मात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। जब सब के सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभयदान दिया। दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था, इसलिए उसने बहुत सा दहेज भी दिया। बलराम जी ने यह सब दहेज स्वीकार किया और नव दंपति लक्ष्मणा तथा शांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारिका की यात्रा की। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना सारा चरित्र कह सुनाया, जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। सुखदेव जी परीक्षित को इस वृत्तांत को सुनाते हुए कहते हैं कि हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर से ऊंचा और गंगा जी की ओर से कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार वह बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और खास वीडियो के साथ।